मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह है पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 2 -4। तो राइट में ये बनाया है ट्राइंगल, उसमें ए बी सी डी डाला है मैंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/2 x1 से स्टार्ट करना होता है। इसके अंदर आएगा 1 के बाद जैसे 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर वापस 1 आएगा, तो y2 माइनस x1 है तो y2, फिर 2 के बाद 3 y3। यहाँ पर x2 इंटू x2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3, 3 के बाद क्या 1 y1। तो ब्रैकेट के अंदर सारे y वाले टर्म्स हैं, बाहर x वाले। अभी आ गया x3, तो हम देख सकते हैं कि x1 x2 x3 आ रहे हैं बाहर और y1 y2 सब अंदर हैं। तो x3 के बाद क्या आता है y1 माइनस 1 के बाद 2 आएगा y2। तो ये फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा। x1 x2 और x3 लिख लेना और ब्रैकेट में उसके हिसाब से लिख लेना। 1 के बाद जैसे 2 आता है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस 1। तो ये ट्राइंगल है। अब इसको हम x1 y1 किसी को मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1, x1 y1, इसको x2 y2। किसी को भी पॉइंट्स को x1 y1 या x2 y2 मान सकते हैं। ये x3 y3। अब हम जो वर्टिसेस दे रखे हैं इसके हम इस फॉर्मूले में डालेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। सबसे पहले जो y2 y3 है हम अलग से निकाल लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। तो y2 माइनस y3 हमको चाहिए पहले, फिर चाहिए हमको y3 माइनस y1, उसी सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं। उसके बाद चाहिए y1 माइनस y2। तो y2 माइनस y3, y2 कितना है 0 और y3 है -4। तो माइनस साइन लगाएंगे -4, ये आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर है y3 माइनस y1, y3 है -4 और y1 है 3, तो ये है -7 आ गया, -3 -3 -4 -3। अब यह है y2 y1 है हमारे पास 3 और y2 है 0, तो 3 माइनस 0 3 आया। तो ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर थे y2 y माइनस y3, ये सब का निकाल लिया हमने। अब हम सीधे सिंपल सा डालेंगे इसमें। x1 की वैल्यू डालेंगे, x1 है 2 और y2 माइनस y3 तो ये निकाल चुके हैं हम 4। x2 -1 हो गया और इसके अंदर देखेंगे तो ये हम निकाल चुके हैं y2 माइनस y3 -7। अब इसके बाद देखना है x3 की वैल्यू है 2 और इसके अंदर हम ब्रैकेट में डाल देंगे 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2 तो रहेगा बाहर, अंदर ये सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस होता है, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 21/2। अब जो भी स्क्वायर यूनिट है, सेंटीमीटर है मीटर है, वो लिख देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया निकालना है तो स्क्वायर में आती है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। -5 -1 3 -5 ये वर्टिसेस है। तो ए बी सी में हमने लिख लिया और ये वर्टिसेस कहीं भी डाल सकते हैं। एक को x1 y1 मान लिया, एक को x2 y2, एक को x3 y3। इसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसमें ए बी सी दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हम x1 लिखते हैं, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3, फिर लिखेंगे x2, 2 के बाद आता है 3 तो y3, और 3 के बाद फिर वापस 1 आया तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर लास्ट में क्या आता है x3, x3 के 3 है तो y1 माइनस y2 आ जाएगा। अब हम y2 y3 जो अलग से हम निकाल लेते हैं, y2 माइनस 5 दिया है, y3 है 2, तो माइनस 5 माइनस 2, ये आ गया माइनस 7। अब हमको चाहिए y3 माइनस y1, जो हमारे फॉर्मूले में है y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 इनको हम अलग से निकाल ले रहे हैं ताकि लास्ट में कैलकुलेशन आसान हो। अब y3 कितना है हमारा 2, और y1 है माइनस 1, तो ये हो गया 2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है y1 माइनस y2, तो ये हो गया y1 माइनस y2, y1 है माइनस 1 और y2 है माइनस 5, माइनस ऑफ ये है माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 5, तो 5 माइनस 1 होता है 4। तो हमने ये अलग अलग वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ निकाल दी हैं। अब हमको x1 x2 और x3 वैल्यूज़ लिख के इसको एरिया निकाल लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हाफ ऑफ ब्रैकेट में x1 चाहिए अब हमको, और x1 कितना है माइनस 5, तो यहाँ पर हमने डाल दिया माइनस 5, और y2 माइनस y3 तो हमने निकाल रखा है माइनस 7। फिर है x2, x2 की वैल्यू हमने निकालनी है, वो है 3, और y3 माइनस y1 है हमारे पास 3, y3 माइनस y1 3 हो गया, प्लस x3, और x3 है 5, तो 5, y1 माइनस y2 तो हमने निकाल रखा जो कि 4 है, तो 4। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5 इंटू माइनस 7 35, और ये हो गया प्लस 9 प्लस 20। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 1/2 इंटू 35 प्लस 9 प्लस 20, ये हो जाता है 64, तो हाफ ऑफ 64 हो जाएगा 32। 1/2 इंटू 64, ये आ गया 32 यूनिट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें ये वैल्यूज़ डाल देते हैं। ये ए है -7 -2 डाल दिया, बी को 5 और 1 बना दिया, सी को 3 और k बना दिया। इसमें से ए को x1 y1 मान लेंगे, ए को x2 y2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ डाल देंगे। सबसे पहले हमको चाहिए होगा y2 माइनस y3। हाँ, अलग से निकाल लेते हैं ताकि फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना हो और कोई गलतियाँ ना निकलें। तो y2 माइनस y3 की वैल्यू, फिर चाहिए हमको y3 माइनस y1 और फिर चाहिए y1 माइनस y2। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए। अब हम देखेंगे कि y2 क्या है। y2 माइनस y3, y2 है हमारे पास 1 और y3 है k, तो ये हो जाएगा 1 माइनस k। y3 माइनस y3 है हमारे पास k और y1 है -2, तो k माइनस ऑफ -2, ये हो गया k प्लस 2। अब है y1 माइनस y2, y1 है -2, y2 है -1, तो -2 -1 ये हो जाएगा -y1 -2 और -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा k प्लस 2। अब इसी वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूले में डालेंगे। 1/2 इंटू x1 चाहिए, तो x1 कितना है 7, x1 है 7 इंटू y2 माइनस y3 का वैल्यू निकाल रखी है हमने, कितनी है 1 माइनस k, इसके बाद प्लस x2, और x2 कितना है 5, तो ये 5 और y3 माइनस y1 k प्लस 2, ये वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, प्लस x3 है 3 तो x3 है हमारा, ये तो वैल्यू डाली हमने y1 माइनस y2 की, और x3 की वैल्यू है 3। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 7 और ब्रैकेट में 1 माइनस के, तो 7 बन जाए 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 9। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। 0 इसलिए क्योंकि सीधी लाइन होगी, सीधी लाइन का एरिया कितना होगा 0, इसकी वजह से हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 1/2 7, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 8 हो गया, -7k प्लस 5k हो जाएगा -2k, और ये हो जाएगा =0। तो 2 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, 2k को डिवाइड करेंगे 2 से तो k हो गया, तो ये कितना है 0। 4 = k इस तरफ लेके आए तो k = 4 हो गया, ये हमारी k की वैल्यू निकल आई, और k कितना है 4। अब अगला क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में जो आते हों। तो a हमको दिया है 8 और 1, x1 y1 मान लेते हैं। b दिया है x और -4, k और -4 है तो x2 y2 मान लेंगे उसको। 2 और -5 है c, जिसको x3 और y3 मान लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने लिखा। इसके बाद हम y2 माइनस y3 माइनस y1 निकालेंगे, और y1 माइनस y2, तो y2 माइनस y2 है हमारे पास -4, और y2 है हमारे पास -4।
तो ये वैल्यू डालिए -4 माइनस y3 है -5, तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस ऑफ -5, तो ये कितना हो जाएगा -4 + 5 और आंसर आ गया 1। अब ऐसे y3 - y1, y3 है -5, यह y3 -5 और y1 है 1, -5 - 1, ये आ जाएगा -6। इसके बाद है y1 - y2, y1 है 1 और y2 है -4, तो 1 + 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। एरिया = 1/2, यहाँ पर वैल्यू डालनी होती है x1 की, x1 है हमारे पास 8 और y2 - y3 की वैल्यू है 1 प्लस x2 की वैल्यू है k और y3 - y1 -6 हम निकाल चुके हैं ये पहले से ही, तो -6 प्लस x3 की वैल्यू है 2 और 2 इंटू y1 - y2 5 हम निकाल चुके हैं। तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 = 0, क्योंकि ये एरिया 0 आएगी, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 8 - 6k + 10 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 + 10 कितना हो जाएगा 18, 8 + 10 हो गया 18, -6k और बाहर है 1/2 = 0। तो 6 से 18 और 6k दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 9 - 3k = 0, 9 - 3k = 0। या हम बोल सकते हैं कि -3k इधर ही रखते हैं, 9 उधर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा। k कितना हो जाएगा -9 और -3 यहाँ से जाएगा उधर नीचे, तो ये हो गया 9 और माइनस कट गया, आंसर आ गया 3। तो k की वैल्यू कितनी आई है, k की वैल्यू आई है हमारी 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1, 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। हमको ये जो ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। सबसे पहले इसके मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और मिड पॉइंट जब निकल जाए तो मिड पॉइंट से जो जोड़ के एक छोटा ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है, और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया से उसको कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है। तो हमने ABC डाल दिया, A हो गया 0 - 1, x1 y1 ले लिया उसको, B 2 1 है, x2 y2, C हो गया 0 3, x3 y3, और ये जो D E F ये पॉइंट्स लिए हमने। तो F अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट भी हमने डाल दिए हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ F अगर हम देखें तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे x1 + x2/2। अब ये है -1, तो ये कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल रहे हैं, जैसे D का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 + 0 / 2, उससे x वाला निकल जाएगा। y का निकालना है तो y वाले हम जोड़ देंगे 1 + 3 / 2। तो दोनों के x को जोड़ दिया, / 2 करेंगे तो हमारा x का निकल जाएगा, और y का निकालना है तो y1 + y2 / 2। जो दोनों y होंगे उनको जोड़ देंगे और 2 निकल जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं उसको नीचे रख दिया है, और नीचे यहाँ पर ये ट्रायंगल बना दिया ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। वही ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा था वो छोटा वाला, वो हमने नीचे बना दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। जो भी कोऑर्डिनेट्स आए सारे हमने लिख दिए। इसके बाद लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। फिर हमने y2 - y3 निकाला है,
और हम ये ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो बड़ा ट्राइंगल है। अगर इसमें हम देखें y2 माइनस y3, y2 इसमें हमारे पास है 1 और y3 है 3, तो 1 माइनस 3। ऐसे ही y3 माइनस y1, y3 है हमारे पास 3 और y1 है -1, तो 3 + 1 4 आ गया। y1 माइनस y2 निकाल सकते हैं हम ऐसे ही, और इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं 1/2, x में 0 डालनी है, x1 0 है, इंटू -2 वो हम निकाल चुके हैं y2 माइनस y3, x2 की वैल्यू है 2 और 4 हम y2 माइनस y3 निकाल चुके हैं, और फिर है x3 भी 0 है, तो 0 इंटू -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 8 4 आ जाएगा। तो जो बड़ा ट्राइंगल है उसका जो है 4 यूनिट्स आ रहा है। अब हम छोटा ट्राइंगल देखें जो हमने डी ई एफ इसके मिड पॉइंट से बना है ये, तो डी ई एफ y2 माइनस y3 हम कर रहे हैं, y1 x1 y1 किसी भी पॉइंट्स को हम ले सकते हैं। इसमें हमने f को x1 y1 लिया है और y2 माइनस y3 निकाला, तो 1 माइनस 2 -1 आया है, y3 माइनस y1 निकाला, y1 माइनस y2 निकाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डाला इसमें, और ये हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं। ये है x3, तो 1/2 ये आ जाएगा -1 0 -1, तो -2/2 1 यूनिट आ गया। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन डी ई एफ, ए बी सी का एरिया आया 4, डी ई एफ का एरिया आया है 1, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। तो इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों एक तो मिड पॉइंट निकालना है, किसी चीज़ का मिड पॉइंट निकालना हो तो हम x1 + x2 / 2 कर देते हैं, और y का लिए भी ऐसे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर -4 -2 -3 -5। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हम बना देते हैं, उसमें पॉइंट डाल देते हैं A B C D, A -4 -2 है, B है -3 -5, C 3 -2, और ये है 2 3 x, ये जो D पॉइंट है हमारा। अब हम क्लॉकवाइज चलें, A B C D है इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक ही इसी तरह से वो भी लिखा जाएगा, और A B कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन C D A B C D पूरा एक ही साथ सर्कल में आना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख दिया। अब हमको चाहिए होता है y2 माइनस y3, उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर है y3 माइनस y1, और लास्ट में है y1 माइनस y2, इनकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल बनेंगे जिनकी एरिया हम अलग से निकालेंगे, और बाद में दोनों एरियाज़ को जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने जो ट्राइंगल लिया है वो है ACD, तो y2 माइनस y3 हमारा निकल गया। अब y3 माइनस y1, y3 है यहाँ पर -2 और y1 है -2, तो -2 + 2 ये हो गया 0। इसके बाद है y1 माइनस y2, तो y1 है हमारा 2 और y2 है 3, 2 - 3 ये हो गया -5। अब सीधे फॉर्मूले में डालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, (1/2) इंटू x1 है -4, और y2 माइनस y3 हमने निकाल लिया 5, प्लस x2 है 2, और y3 माइनस y1 हमने निकाला था वो है 0, प्लस x3 है 3, और y1 माइनस y2 -5 है, वो भी हम निकाल चुके हैं पहले ही। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया -4 × 5, 1/2 इंटू -4 × 5 -20,
2 इंटू 0 0 हो गया, -3 इंटू -5 +15, -15 क्योंकि +3 और -5 है, तो ये हो जाएगा -35/2। तो इसका एरिया आ गया -35/2। इसके बाद हम जो ट्राइंगल है हमारा ABC, इसका एरिया निकालेंगे। तो ABC में हमने x1 y1 वही रखा है, x3 y3 वही रखा, -3 और -5 को हम x2 y2 ले लेंगे। एरिया ऑफ ABC, तो ये है B जो पॉइंट है, इसको x2 y2 ले लेते हैं, और x1 हमारे पास है, x1 y1 और x3 y3 पहले से ही है। तो ये हमने पॉइंट चेंज कर दिया, और इसके बाद इसको काट देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हम जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ABC निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको y2 - y3 चाहिए होगा, फिर चाहिए y3 - y1 और y1 - y2। तो इनको हम अलग से निकाल लेते हैं। y2 - y3, y2 है -5, तो y2 है -5 माइनस y3 है, ये y2 है -5 और y3 है 2, तो -2 है, तो -2 प्लस हो जाएगा, और -5 + 2 कितना हो गया, -3। इसके बाद y3 - y1, y3 -2 हो गया, -y1 हो गया, -2, तो -2 + 2 ये 0 आ जाएगा। अब है y1 - y2, y1 है -2 और y2 है -5, तो -2 माइनस ऑफ -5, ये हो गया -2 + 5, ये 3 आ जाती है इसकी वैल्यू। तो एरिया आएगी 1/2 इंटू x1 अगर हम देखें तो -4 है, इंटू y2 - y3, y2 - y3 है -3, ये हो गया -3 प्लस x2 है -3 इंटू y3 - y1 आया था 0, प्लस x3 है 3, और y1 - y2 है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 -4 इंटू -3 12 हो गया, प्लस 0, 3 इंटू 3 9, ये आ जाता है 21/2। और उसका एरिया जो हमारा ACD ट्रायंगल था उसका -35/2 है, लेकिन उसको हम प्लस लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी माइनस नहीं लेते हैं, तो जो भी आंसर जब भी आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में लिया जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हो जाएगा = एरिया ऑफ ACD, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे, एरिया ऑफ ACD प्लस एरिया ऑफ ABC, और एरिया जो हमारा आया था 35/2 + 21/2,
35/2 प्लस 21/2 और ये हो जाता है 56/2, 28 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया निकल गया। और यहाँ पर जो है -35 नहीं, यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था और दोनों ट्रायंगल का सम निकाल के हमने एरिया निकाल लिया इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई विथ ABC। और ए दिया हुआ हमको पॉइंट, बी दिया है, सी दिया है। तो हमने ये फिगर बना लेते हैं ABC। इसमें हम डाल देते हैं ये पॉइंट्स। ए को हमने x1 y1 ले लिया, बी को x2 y2 और डी जो पॉइंट निकाला हमने इसको x3 y3 ले लिया है। क्योंकि हम आधे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जो मीडियन है हमारा डी और मीडियन मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे इसमें बी और सी के जो पॉइंट्स हैं x1 y1 लेके x1 x2 जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। जैसे बी में है 3 है x और सी में है 5, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 तो 8/2 4 हो जाएगा। और ऐसे ही वाई में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, -2 + 2 डिवाइड बाई 2, वो भी 0 आ जाएगा। अब हम y2 - y3 निकाल रहे हैं। y2 - y3 तो -2 - 0 आया ये। इसके बाद हम निकालेंगे y3 - y1। y3 है 0, y1 -6 तो 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकालते हैं y1 - y2। तो ये हो गया -6 -2, तो -6 + 2 -4 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABD, ये ABD का एरिया निकला है 1/2 x1 इंटू, और x1 है हमारे पास 4 इंटू y2 - y3 -2 और y3 - x2 है हमारे पास 3, y3 - y1 हो गया 6 प्लस y3 है 0 x3 है हमारे पास 4 और y1 - y2 है -4। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 -8, 3 × 6 हो गया 18 प्लस 4 इंटू -4 -16 हो जाएगा। तो ये हो गया 18 - 24 -8 प्लस, तो 18 - 24 हो जाता है -6/2, ये हो गया 3। माइनस में आ रहा है लेकिन हम इसको प्लस में मानेंगे क्योंकि एरिया कभी ट्रायंगल की माइनस में नहीं होती है। तो हमने ये एक साइड का एरिया निकाल दिया। अब हम ADC का निकालते हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि जो मीडियन है वो इसको बराबर दो एरियाज़ में डिवाइड करता है। अब जो C पॉइंट है उसको हम x2 y2 ले लेते हैं, क्योंकि x1 y1 x3 y3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और इस पॉइंट को हम हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो पॉइंट्स ये हो गया एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। सबसे पहले हमको y2 माइनस y3 चाहिए, तो y2 है यहाँ पर 2, y2 माइनस y3, उसके बाद चाहिए हमको y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अब इसकी वैल्यू हम डाल लेंगे इसमें। y2 है हमारे पास 2 माइनस y3 है 0, तो 2 माइनस 0 0 2 हो गया। y3 माइनस y1, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 6 6 आ गया। y1 माइनस y2, y1 है माइनस 6 और y2 है माइनस, ये हो गया 2, तो माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 आ गया। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2, x1 चाहिए सबसे पहले हमको, और x1 है इसमें 4 इंटू y2 माइनस y3 हम निकाल चुके हैं 2 है, प्लस x2 है 5 और y3 माइनस y1 6 हो गया, प्लस x3 है 4 और y1 माइनस y2 माइनस 8 निकला हुआ पहले से, माइनस 8। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस 5 इंटू 6 30 और 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32, तो 30 में से माइनस 32 करें तो माइनस 2 ये हो गया। 8 माइनस 2 6/2 आ जाएगा आंसर, और ये भी 3 यूनिट्स आया, 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो मिड पॉइंट है या जो मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है एरिया वाइज। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम ये स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं, सेंटीमीटर हो या मीटर जो भी दिया हो उसके हिसाब से। और ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से करना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।